हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 अब्राहम लिंकन का पत्र का सारांश पढ़ेंगे। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जिन्हें गुलामों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, जिन्होंने देश को विभाजित होने से बचाया। वे गरीब परिवार में जन्मे थे, लेकिन प्रारंभ से ही मेहनती, सरल स्वभाव और बुद्धिमान व्यक्ति थे। मीन्स अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वे गरीब लोगों का भला सोचते थे और वे बुद्धिमान थे और सरल स्वभाव के थे। आजीविका चलाने और पढ़ाई के लिए उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने कभी किसी काम को छोटा नहीं समझा। कहा जाता है कि अमेरिका में कई महान नेता पैदा हुए, किंतु दासों और कमज़ोर वर्गों के प्रति पिता समान व्यवहार करने वाला लिंकन जैसा कोई नेता पैदा नहीं हुआ। मतलब अब्राहम लिंकन के पहले जो भी नेता थे, जो भी राष्ट्रपति बने अमेरिका के, उनमें से किसी ने भी गरीब वर्गों का भलाई के बारे में नहीं सोचा। नेक्स्ट पैराग्राफ। राष्ट्रपति लिंकन ने यह पत्र अपने पुत्र के शिक्षक को लिखा था, जिनमें उन्होंने बताया अपने पुत्र को यह सिखाने की बात कही कि दुनिया में बदमाश है तो नेक इंसान भी है, दुश्मन है तो दोस्त भी है, मेहनत से कमाया एक पैसा भी हराम की मिली नोटों से मूल्यवान है। मतलब इसमें ये बता रहा है, वो अपने बच्चों को, अपने बेटे को, पुत्र को ये सिखाना चाहते हैं, सच्चाई का पाठ सिखाना चाहते हैं, ईमानदारी का पाठ सिखाने को उसके शिक्षक को कह रहे हैं कि मेरे बेटे को ये सब चीज़ सिखाओ। नेक्स्ट पैरा। उसे प्रकृति की सुंदरता, नीले आसमान में उड़ते आनंदित पक्षी, सुनहरी मधुमक्खियों और पहाड़ों में लिखे फूलों की हंसी अवश्य दिखाए। चाहे सभी लोग गलत कह रहे हो, पर अपने विचार में पक्का विश्वास रखे। हर व्यक्ति की बात धैर्य से सुने। चाटुकारों से बचे, सत्य के लिए जूझते रहें तथा मानव जाति पर असीम श्रद्धा रखें। इस पैरा में ये बता रहा है कि चाटुकारों की बात ना सुने, हमेशा सच का साथ दे और मानव जाति का कल्याण करने के बारे में सोचे। सारांश यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर का पत्र का प्रश्न उत्तर। इसका पहला प्रश्न है, अब्राहम लिंकन कौन थे, उन्होंने किसे पत्र लिखा था। आंसर, अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने पुत्र के शिक्षक को पत्र लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब्राहम लिंकन ने अपने पत्र में किस तरह के व्यक्तियों के बारे में लिखा है। आंसर, अब्राहम लिंकन ने अपने पत्र में बदमाश, स्वार्थी और चाटुकार जैसे व्यक्तियों के बारे में लिखा है। बच्चों, वीडियो थोड़ा सा ब्लर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किताबों की मनमोहक दुनिया के साथ साथ प्रकृति की सुंदरता को निहारने की सलाह लिंकन ने क्यों दी है। आंसर, किताबों की मनमोहक दुनिया के साथ साथ प्रकृति की सुंदरता को निहारने की सलाह इसलिए दी है ताकि उनके बेटे का लगाव प्रकृति से हो और उसका मन प्रकृति के सम्मान, सुंदरता पर लगे, ताकि वो प्रकृति को सम्मान दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिकी राष्ट्रपति की स्कूल से क्या अपेक्षाएं थी और क्यों। अमेरिकी राष्ट्रपति की स्कूल से यह अपेक्षाएं थी कि स्कूल उनके बेटे को यह सिखाए कि नकल करके पास होने से बेहतर है फेल हो जाना। हम ईमानदारी का पाठ पढ़ाना चाहते थे, वो चाहते थे कि मेरे बेटा ईमानदार हो। क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिकी राष्ट्रपति शिक्षक के माध्यम से अपने पुत्र को क्या क्या सिखाना चाहते थे। आंसर, अमेरिकी राष्ट्रपति शिक्षक के माध्यम से अपने पुत्र को नेक इंसान, जनता के हित में काम करने वाला व्यक्ति, मेहनत से पैसा कमाना, द्वेष भाव न रखना, मुसीबत में फंसे लोगों का मदद करना, बदमाशों को काबू में करना, पक्का विश्वास, नेक व्यवहार, किताबों का महत्व,
भीड़ से अलग चलने की हिम्मत, दूसरों की बात सुनकर अच्छाई को ग्रहण करना, दुख में भी हंसना आदि सिखाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकृति की सुंदरता का चित्रण अब्राहम लिंकन ने किस तरह किया? आंसर, प्रकृति की सुंदरता का चित्रण अब्राहम लिंकन ने नीले आसमान में उड़ते आजाद पक्षी, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियां और पहाड़ की ढलानों पर खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी के माध्यम से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नकल करके पास होने की बजाय फेल होना बेहतर है। अब्राहम लिंकन ने ऐसा क्यों कहा? क्या आप इस कथन से सहमत हैं? जी हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं क्योंकि नकल करना बुरी बात। इसका आंसर है जी हाँ, नकल करके पास होने की बजाय फेल होना बेहतर है, क्योंकि नकल कर पास तो हो जाएंगे किंतु विषय के ज्ञान के अभाव में वह किसी काम का ना रहेगा। उसके मन में ज्ञान के अभाव में हीन भावना जागृत होगी। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग पेपर में नकल करके पास तो होंगे, पास तो हो जाएंगे, लेकिन हमें उस विषय का ज्ञान ही नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मेहनत से कमाया एक पैसा भी हराम में मिली नोटों की गड्डी से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। इसका आंसर है, मेहनत से कमाया पैसा चिर स्थायी होता है, क्योंकि उसमें खुद की मेहनत होती है, इसलिए उसका महत्व भी ज़्यादा होता है। बिना मेहनत की मिली नोटों की गड्डी का महत्व तुच्छ होता है, अतः वह जल्द समाप्त हो जाता है। तो ये कह रहा है कि मेहनत से कमाई हुई 1 रुपया में जो सुख होता है वो बेईमानी से कमाई हुई हजारों रुपए में नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 9, लिंकन अपने बेटे को निम्नलिखित बातें सिखाने के लिए गुरुजी पर जोर क्यों दे रहे थे? जब सब लोग भेड़ों की तरह एक ही रास्ते पर चल रहे हों तो उसमें भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता बनाने की हिम्मत हो। इसका आंसर है, व्यक्ति की पहचान भीड़ के साथ चलने से नहीं होती, अपितु भीड़ से अलग होकर स्वयं रास्ता बनाने की हिम्मत यदि है तो लोग आपके द्वारा बनाए रास्तों पर चलेंगे। मतलब अब्राहम लिंकन ये चाहते थे कि उनका बेटा भीड़ से अलग दिखे, अपना रास्ता खुद बनाए। नेक्स्ट देखते हैं भाषा से। इन शब्दों को शुद्ध रूप से लिखिए। इसमें शुद्ध रूप से लिखिए मतलब आपका कुछ मात्रा में मिस्टेक या स्पेलिंग इनकरेक्ट रहता है, उसको आपको करेक्ट करके लिखना होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित जातिवाचक संज्ञा के भाववाचक संज्ञा बनाइए। बदमाश का बदमाश जो जातिवाचक है उसका भाववाचक होगा बदमाशी। दोस्त का होगा दोस्ती, पशु का होगा पशुता, देवता का होगा देवत्व। तो ये जो जाति है मतलब जाति बता रहा है, एक तरह का जाति बता रहा है, तो इसको हमने भाव में चेंज करना है, जैसे कि दोस्त का दोस्ती, पशु का पशुता, देवता का देवत्व, बदमाश का बदमाशी। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4, पचराही। आज के वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।